कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तकी मीर को सुनने के लिए, जबकि मीर तकी मीर लखनऊ के लिए बहुत खुश नहीं थे। वो लखनऊ खफा रहते थे लखनऊ से। कि मीर साहब का एक जो कलाम है जो बहुत मशहूर है, उसको मैंने अपनी ओरिजिनल धुन में गाया है। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। अपनी गर्वीली गरीबी पर नाज करने वाले बड़े शायर मीर तकी मीर, जिनकी शान में ख़ुद गालिब ने भी लिखा था कि उर्दू के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था, और ऐसे ही शायर मीर को 30 सितंबर की एक सुहानी शाम में लखनऊ के होटल ताज में लखनऊ वालों ने उन्हें याद किया और उनकी शायरी को सुना। ये शाम यूनिवर्सल बुक सेलर की तरफ से आयोजित की गई थी। इस बेहतरीन शाम में मीर साहब से जुड़े क़िस्सों को कमर आपा ने यहाँ लोगों के साथ साझा किया, जिसे लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ सुना और सराहा। साथ ही मीर साहब की लिखी हुई शायरी का अंग्रेज़ी तर्जुमा भी मूर्ति क्लासिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया और बड़ी संख्या में ख़रीदा। इस खूबसूरत शाम में लखनऊ की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत किया और इसी कड़ी में मीर को याद करने आए थे वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर हरिओम साहब, जो खुद भी अदब की दुनिया से वास्ता रखते हैं। सुनिए इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। आज लखनऊ में मीर तकी मीर साहब को याद किया जा रहा है और इस मौके पर हमारे साथ हैं डॉक्टर हरिओम साहब। खुद अदब की दुनिया से वास्ता रखते हैं और चीज़ों को उतनी ही बारीकी से समझते हैं। कम वक्त है उनके पास, हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में उनके क्या विचार हैं। सर, इस सबसे पहले तो धन्यवाद सर टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सर, इस नई पीढ़ी में ये फेसबुक और व्हाट्सएप के दौर में आज लखनऊ में आप इस दौर में मीर तकी मीर साहब को याद किया जा रहा है, आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं सर? क्या आपका नज़रिया है? देखिए, लखनऊ को माना ही जाता है अदब तहज़ीब का शहर है, और जो पुरानी रिवायतें हैं ख़ास तौर से अदब को लेके, ज़बान को लेके, और पुरानी जो खूबसूरत चीज़ें हैं हमारे समाज में, हमारी जो तहज़ीब है, उस सब की एक परंपरा चली आ रही है। और उर्दू शायरी के जो भीष्म पितामह हम कह सकते हैं, फोर फादर, उसमें मीर तकी मीर का नाम है। अगर आप देखें कि पोइट्री में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है फॉर्मेट है वो शायरी का है, वो गज़लों का है, शायरी का है। यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया जिसने सबको किनारे कर दिया है, वहाँ पे भी जो 2-2 लाइन के शेर आ रहे हैं वो भरे पड़े हैं। आप इंस्टा पे जाइए, रील्स पे जाइए, तो ऐसे में मीर तकी मीर को याद करना, ऐसे पुराने जो क्लासिक हमारे पोइट रहे हैं, जिनको गालिब ने भी कहा है कि रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था, तो उन्होंने, गालिब ने भी माना कि भाई उनके फादर जो है मीर, वहीं से ये शायरी निकलती है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि ये जो यूनिवर्सल बुक सेलर्स ने और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने, इन्होंने मिल के जो ये आयोजन किया, मीर तकी मीर की ज़िंदगी और उनका काम, उस पे जो चर्चा हुई और बेहतरीन लोग इकट्ठा हुए, बहुत बढ़िया आयोजन था। इस नए एरा में जैसे मैं भी देख रहा था कि स्टॉल था, यहाँ पर स्टॉल लगे थे, आप भी किताबों को देख रहे थे। ये नई पीढ़ी को किताबों के साथ जोड़ पाना, आपको नहीं लगता है कि एक टफ जॉब होगा, और भी खासकर मीर तकी मीर जैसे इतने थोड़े पुराने शायर के साथ? देखिए, ये पुरानी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। पुरानी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो नई पीढ़ी को इनिशिएट करे उस सीरियस जो है वो क्रिएटिविटी के दौर में। अगर नई पीढ़ी जो है वो ऊपरी तौर पे चीज़ों को, वो भी उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एहसासात हैं, तो उनको उस रिवायत से जोड़ने का काम पुरानी पीढ़ी का है। या तो वो लिख के करे, या पुराने जो क्लासिक्स हैं उनको उनके सामने पेश करें। तो जो आज का आयोजन था, मुझे लग रहा है कि इसमें नई पीढ़ी के भी तमाम बच्चे शामिल थे, और उनको पता चलेगा कि भाई मीर तकी मीर भी एक शायर थे, और आज जो शायरी हो रही है वो उसका गोमुख जो है वो मीर तकी मीर है। जो गंगा बह रही है शायरी की, वो उसका गोमुख वहीं से आता है। तो वो निश्चित तौर पे सीखेंगे, और एक उम्र होती है नई पीढ़ी। जैसे हम किसको कहते हैं नई पीढ़ी? अगर हम कहते हैं कि भाई 25 साल से कम की जो पीढ़ी है, तो उसको तो हम शायरी नहीं समझा सकते। लेकिन जब 25 साल के बाद
जो एक मेच्योरिटी आती है, जो थॉट आता है, ज़िंदगी जब टर्न लेती है, जब वो पढ़ाई लिखाई से बाहर जाता है और ज़िंदगी में फेलियर्स देखता है, तो उसको शायरी याद आती है। तो मुझे लगता है कि वो सीखेगी समय आने पर, हमारे ऐसे आयोजन उसको बहुत सिखाएंगे। आखिरी सवाल, बीइंग डॉक्टर हरिओम साहब, मैं उनका ओपिनियन जानना चाहूँ, वो इन चीज़ों को और मजबूत करने के लिए वो क्या सुझाव दे सकते हैं, और क्या कभी आपके मुंह से भी मीर तकी मीर को सुनने का मौका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। मीर तकी मीर साहब का एक जो कलाम है जो बहुत मशहूर है, उसको मैंने अपनी ओरिजिनल धुन में गाया है। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ये मैंने खुद मेरे चैनल पे मौजूद है। तो मीर साहब से तो जो मेरा तारुफ है वो मेहंदी हसन साहब ने जब इस गज़ल को गाया था कि देख तो दिल के जहाँ से उठता है, तो मैंने कहा इसको कभी मैं भी गाऊंगा, और मैंने फिर उस गज़ल को अपनी नई ओरिजिनल तर्ज में गाया। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो ज़िंदगी में क्रिएटिविटी का सुख है, जो कोई सृजन का सुख है, वो कला और साहित्य और संगीत, ये आपको जो भौतिक सुख है उनसे ऊपर उठाता है। और मैं तो उस सुख को महसूस करता रहता हूँ लगातार। मुझे पता है कि उसमें क्या सुख है। तो वो चीज़ नई पीढ़ी को भी देर सवेर मिलेगा, समझ में आएगा। मुझे लगता है हम सब लोग अपना अपना छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस गंगा को अविरल बहते रहना है, इसको रुकना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टाइम देकर। ये थे डॉक्टर हरिओम साहब, जिन्होंने अपने अंदाज में मीर को याद किया। इसी कड़ी में हमने बात किया इस खूबसूरत शाम के ऑर्गेनाइज़र, यूनिवर्सल बुक सेलर के मालिक चंदेर प्रकाश जी से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कहते हैं कि बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम का कोई सानी नहीं होता है, और लखनऊ की एक ऐसी ही शाम में आज याद किया गया मीर तकी मीर साहब को। और ये पूरा प्रोग्राम क्या था, संक्षेप में जानेंगे। यूनिवर्सल बुक सेलर के जो मुखिया हैं चंदेर साहब हमारे साथ हैं, और ट्रूली लखनऊ वाले हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम था। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया। और ये क्या कार्यक्रम था सर, आज मीर तकी मीर साहब को लखनऊ में याद किया गया? देखिए, ऐसा है कि ये मूर्ति क्लासिक लाइब्रेरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया है। ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, और इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस में क्लासिकल लिटरेचर है, रीजनल लैंग्वेजेस में, चाहे वो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, उर्दू में हो, पर्शियन में हो, और आपके तमिल में हो, इस तरह की जितनी क्लासिकल वर्क्स हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे हिंदुस्तान में एक तो घुमाएं और पूरे वर्ल्ड में उसको कराएं। तो उन्होंने कोलैबोरेट किया उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के हिसाब से, और बड़े बड़े बेहतरीन ट्रांसलेटर से उन्होंने ट्रांसलेट करवाया है। और ये एक उनकी मुहिम है। उन्होंने कम से कम 50-60 ऑलरेडी ट्रांसलेशंस कर दिए हैं। उसमें से एक था मीर तकी मीर का। तो मीर तकी मीर के 300 साल के बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। और ख़ासकर मैं कहूँ कि इस दौर में जब सबके हाथ में एक 5x5 की एक मशीन है, मोबाइल और टैबलेट, उस दौर में अब जबकि बुक भी किंडल पर लोग पढ़ने लगे हैं, व्हाट डू यू थिंक द पीपल रियली कनेक्ट टू दिस पेपर एंड इंक, किताबों से कनेक्ट हो पाएंगे, खासकर यूथ पीढ़ी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कहेंगे क्या। देखिए, ऐसा है, मैं तो सबसे एक बात कहता हूँ कि देखिए, जब आप एक बुक शॉप पे जाते हैं तो यू आर रिकग्नाइज्ड बाय योर फेस, आई कांटेक्ट होता है आपका। जब आप मॉल में जाते हैं, आपका पैर आपकी पहचान होती है, फुटप्रिंट से पहचाने जाते हैं कितने लोग आए। और जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट आपकी पहचान होती है। तो ये चॉइस आपका है कि आपको किस तरह से रूबरू होना है इस प्रिंटेड माध्यम से। होना तो पड़ेगा। अब ये चॉइस आपकी है कि किसी बुक शॉप में जाएं, या किसी किंडल पे चले जाएं, या किसी ऑनलाइन चले जाएं। ये आपकी चॉइस है। और ये आप जो फॉलो करेंगे वो आपके बच्चे फॉलो करेंगे। आप चाहेंगे बच्चे इसी पे लगे रहें तो ठीक है, लेकिन आप चाहेंगे कि हाँ, बच्चे आपकी नसीहत लें और किताबों की दुनिया से जुड़े रहें, तो आप उनको इस अंदाज़े बयां से आप ही समझा सकते थे। तो ये आपके ऊपर पड़ता है कि आप अपने बच्चों को कैसे सींचें।
कार्यक्रम के दौरान हमने बात किया मूर्ति क्लासिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से जुड़ी स्मृति खन्ना से, जिन्होंने इस किताब के बारे में बताया। ये क्या प्रोग्राम था और ये जो 2 किताबें हैं आपके हाथ में, ये क्या हैं? शॉर्ट में जरा आपसे जानना चाहें। जी, आज इंटरनेशनल ट्रांसलेशंस डे है, तो इस मौके पे मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की 2 किताबें जो उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद की गई हैं उसको हम शोकेस कर रहे हैं। 300 साल हो गए मीर ताक़िद मीर को, उनका कनेक्शन लखनऊ और दिल्ली से है। यहाँ इवेंट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। इन किताबों को रीडर्स तक पहुँचाने के लिए, इन ट्रांसलेशंस को नई जो पीढ़ी है उस तक पहुँचाने के लिए जो मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ने जो आज तक काम किया है, हमारा मकसद सिर्फ लोगों तक, रीडर्स तक ये किताबें पहुँचाना है।